हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे चेक होती है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर टीचर जो होते हैं वो आप सभी के कॉपी में क्या देखकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देते हैं और क्या देखकर आप सभी के कॉपी में स्टूडेंट्स को फेल कर देते हैं या उन्हें काफ़ी कम नंबर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे और दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा। बोर्ड में कॉपी किस तरीके से लिखिए कि पूरे के पूरे नंबर मिले, एक भी नंबर आपका किसी भी क्वेश्चन पे न कटे। ठीक है, वो तरीका हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले। और जो टीचर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, जो आप सभी की बोर्ड की कॉपियों को चेक करते हैं, वो आप सभी के कॉपी में क्या देख करके स्टूडेंट्स को फेल कर देते हैं और क्या देख करके जो एग्जामिनर होते हैं वो स्टूडेंट को पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर देते हैं। ठीक है, तो वो सभी तरीका हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले। ये वीडियो जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को सभी ट्रिक और टिप्स समझ में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि जैसे प्रश्न में 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आपको कितने लाइन और कितने पेज लिखने हैं जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। ठीक है, क्या आपको ज्यादा से ज्यादा पेज और ज्यादा लाइन यानी लंबा चौड़ा आंसर लिखने से आपको क्या अच्छे नंबर मिलते हैं, सब कुछ हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अगर आपको पूरे पेपर में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता है, डाउट है बिल्कुल, ठीक है, तो आपको उसका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है, लिखना है या छोड़ देना है या कौन सी ट्रिक से उसको पूरा आपको अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है, बिना पढ़े, जिससे जो एग्जामिनर है, टीचर है, वो आपको पूरे नंबर दे। सभी ट्रिक और टिप्स इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको पूरे ट्रिक और टिप्स समझ में आएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, देखिए इस वीडियो को आप लोग जरूर पूरा देखिएगा। ये वीडियो काफी लंबी भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो हम आपको जानकारी देंगे वो 100% बिल्कुल, ठीक है, जीनियस जानकारी रहेगा, बहुत ही अच्छी जानकारी है। और अगर आप लोग इस वीडियो को, ठीक है, इस जानकारी को अगर आप लोग नहीं जानोगे और बोर्ड एग्जाम देने चले जाओगे तो आप सभी का यानी पूरा का पूरा आपका 0 नंबर आएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये जानकारी देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग बोर्ड एग्जाम देने के बाद, ठीक है, आप लोग बहुत पछताओगे जब आपका नंबर 0 आएगा और आपका नंबर कम आएगा। इसलिए आपको इस वीडियो को देख लेना। अगर इस वीडियो को देख लिए तो आपका 100 में 100 बिल्कुल पक्का है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि बोर्ड में आपको 2 रंग का कलम साथ लेकर जाना है। ठीक है, यानी 2 रंग के पेन को आपको साथ लेकर जाना है। पहला है यहाँ पे ब्लू पेन, ठीक है, यानी इस तरह से कोई भी पेन आप लोग ले सकते हो जो नीला चलता हो। इस तरह से आप लोग ब्लू पेन आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास एक ब्लैक पेन होना चाहिए, यानी आप लोग को 2 पेन लेकर जरूर साथ में जाना है। और हाँ, कोशिश करें कि आप लोग पुराना पेन ही लेकर जाएं जो अच्छे से चल सके। ठीक है, यानी आप सभी को पुराना पेन लेकर जाना है। और नया पेन क्यों नहीं लेकर जाना है, तो हम आपको बता दें कि जो नया पेन होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि उससे आपकी स्पीड जो है वो अच्छे से तेज नहीं बैठ पाती है, क्योंकि उसका जो नीब होता है वो घिसा नहीं होता है। ठीक है, जिससे वो पेन आपका रुक भी सकता है और उससे जो आपका हाथ की हैंड राइटिंग है वो भी काफी अच्छे से नहीं बैठ पाएगी। और जो पुराना पेन होता है उसकी नीब जो होती है घिसी होती है, जिससे उसकी स्पीड जो होता है वो बढ़ता है। इससे आप लोग पुराने पेन से काफी तेज स्पीड में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पुराना पेन लेकर जाइए। और हाँ, पुराना पेन चलता फिरता होना चाहिए, ठीक है, और उसमें स्याही होना चाहिए। ये नहीं कि बिना स्याही का ही आप लोग लेकर चले गए। ठीक, जैसे ब्लैक पेन हो गया तो इस तरीके से आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या वगैरह, ठीक है, हेडिंग वगैरह ब्लैक पेन से लिखेंगे। और इसके बाद ब्लू पेन जो है उससे आप लोग इस तरीके से आंसर लिखोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे लिखना है। इसलिए आप सभी को 2 पेन लेकर जाना है, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉपी मिलने के बाद, ठीक है, जब आपको बोर्ड की कॉपी मिल जाएगी तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अच्छी तरह से अपना रोल नंबर,
ठीक है, और विषय और पेपर कोड और अपनी सिग्नेचर जरूर अपनी कॉपी में लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में, विषय, जो भी विषय है यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, गणित, कोई भी, ठीक है, सब्जेक्ट हो, आपको लिख देना है। और आपको पेपर कोड जो है उसको आपको इस तरीके से लिख देना है। यानी यहाँ पे जो होता है ये पेपर कोड होता है, आप सभी को यही पेपर कोड जो है आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये चीजें आपको काफी ध्यान में दे करके सबसे पहले कॉपी मिलने के बाद आपको यही लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सबसे पहले प्रश्न को पूरे ध्यान से देखिए और पढ़े। ठीक है, यानी आपको जब भी यहाँ पे पेपर ये मिल जाएगा तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया होता है भी कि 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले 10 मिनट कम से कम आप सभी को इस पूरे प्रश्न पत्र को जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन है, कितने नंबर के हैं, कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, सभी चीजों को आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, ये चीजें आप सभी को जानना काफी जरूरी है। ये क्या है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कंफर्म है, ठीक है, आप लोग कंफर्म जानते हो, सबसे पहले उसे ही आपको लिखना है। यानी जैसे हो गया क्वेश्चन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है, इस तरीके से क्या है यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर दिया है। तो सपोज आपको जो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है और इसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो आप सभी को अगर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है पांचवा इसका, यानी आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो अगर आपको चौथे क्वेश्चन का आंसर काफी अच्छे तरीके से याद है, कंफर्म है, तो आपको सबसे पहले चौथे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को लिखना है। ठीक है, और आपको इस तरीके से प्रश्नोत्तर जो भी आप लोग लिखिए, आपको उसी खंड का वो क्वेश्चन होना चाहिए। और इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या, अगर प्रश्नोत्तर संख्या पे चौथा का आ रहा है, आपको पहला, दूसरा, तीसरा का नहीं आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का ऐसे लिख करके तभी आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखिए। ठीक है, एग्जामिनर, टीचर खुश होकर आपको नंबर देंगे। ठीक है, सिर्फ उनको प्रश्नोत्तर संख्या यानी नंबर से मतलब है, यानी आप लोग लिखे हो, नंबर लिखे हो, तो वो एग्जामिनर नंबर आपको देंगे। ठीक, और गलती होने पर कॉपी के बीच में आपको उसको सुधारना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग सुधारोगे तो कॉपी में तो काफी कट क्रॉस हो जाएगा, जिससे आपकी कॉपी, गलती होने पर सुधार बिल्कुल न करें। ठीक है, अगर कहीं पर भी गलती भी हो गया, किसी भी लाइन में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको उसको सुधारना नहीं है। अगर आप लोग उसको सुधारोगे तो आपकी कॉपी में कट क्रॉस हो जाएंगे, जिससे आपकी कॉपी गंदी लगेगी देखने में। ठीक है, अच्छे नहीं लगेंगे और एग्जामिनर की भी निगाहें वहां पे पड़ जाएंगी। इसलिए आपका अगर गलत हो गया तो उसे आप लोग मत काटिए, वैसे ही छोड़ दीजिए। एक लाइन, एग्जामिनर एक लाइन को कभी भी आपके पढ़ के चेक नहीं करते पूरे लाइन को। ठीक है, सिर्फ वो देखते हैं कि हाँ कहीं कट क्रॉस नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे लिखते हैं टॉपर वैसे लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखने का तरीका इसको पता है, तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कि सीरियल नंबर और लगातार के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। यानी ये नहीं कि आप सभी लोग, अगर आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे नंबर से क्वेश्चन शुरू है, तो आपको अगर पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है तो आप लोग पहले पर ही बिल्कुल टंगे हुए हो। ठीक है, आपको ये नहीं करना है। आप लोग सीरियल के चक्कर में आप लोग बिल्कुल भी न पड़िए। ठीक है, अगर आपको पहले का आंसर नहीं याद है, दूसरे का याद है तो दूसरा आप लोग लिखिए, चौथे का याद है तो चौथा लिखिए, तीसरे का याद है तो तीसरा लिखिए। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन हमने बताया कि आपको फर्स्ट लाइन में ही कि जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उसका आंसर आप लोग लिखिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस पे आप लोग बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए जो आपको आता हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश ना करें। ठीक है, अब देखिए क्या है, जैसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है या 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब जो नंबर के क्वेश्चन है इसे 60 क्वेश्चन कहते हैं। तो आप सभी को जो 60 क्वेश्चन का आंसर है आपको कम से कम, यानी कि आप सभी को 4 से 5 लाइन लिखना है। यानी आपको अधिक से अधिक 4 से 5 लाइन लिखना है। और ये नहीं कि आप लोग 3 नंबर और 4 नंबर के, यानी कि जो लघु उत्तरी क्वेश्चन है उसको आप लोग 2 पेज लिखने लगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप लोग 2 पेज लिखने लगोगे, ठीक है, 2-3 नंबर के क्वेश्चन, तो आप लोग का 2-3 क्वेश्चन करने में ही 3 घंटे 15 मिनट का समय समाप्त हो जाएगा, चट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग देखिए
जो है ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर लिखने से एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप लोग जो आंसर है उसको बिल्कुल, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का, उसका अगर आप लोग आंसर, ठीक है, 5 से 6 लाइन में लिखते हो तो एग्जामिनर जानेगा कि हाँ ये आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ये 3 से 4 लाइन में आंसर लिखा हुआ है। अगर ज्यादा लंबा लिखोगे तो एग्जामिनर भी समझ जाते हैं कि आपको आंसर नहीं पता था, आप लोग इसी तरीके से बना ठना कर, ठीक है, टेक टाक कर आप लोग 2 पेज अपने से गाना वगैरह उसमें लिखे होंगे, तभी वो भर गया 2 पेज। ठीक है, तो ऐसे एग्जामिनर सोच लेते हैं कि आप लोग उसका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं लिखे हुए हो, इसलिए आप लोग लंबा चौड़ा बनाने की बिल्कुल भी मत कोशिश कीजिए। इतना पूछ रहा है उतना ही लिखे, इससे आपका समय बचत होगा और नंबर भी पूरे मिलेंगे। ठीक है, यानी आपको क्या करना, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उनके आगे जो नंबर दिए उनको आपको देखना है कि हाँ 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर ऐसे क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से क्या करना है, आंसर को लिखना है। अगर 6 नंबर वाले क्वेश्चन है तो आप सभी को उसको यानी कि 2 से 3 पेज में आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। और आप लोग 1.5 पेज भी कम से कम लिख सकते हो, लेकिन अधिक से अधिक 2 पेज, बाकी उससे अधिक आपको नहीं लिखना है, नहीं उससे कम लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे 6 नंबर वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे दिया है साबुन क्या है, साबुन बनने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, आपको यानी सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको हेडिंग डालकर लिखना है। साबुन क्या है, तो सबसे पहले साबुन का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, ये आप सभी का यानी 6 से 7 लाइन में आप लोग लिखोगे, एग्जाम्पल वगैरह के साथ लिखना है। इसके बाद आपको साबुन बनने की आपको विधि हेडिंग डालना है और उसके बाद साबुन बनने की विधि आपको लिखना है। यानी जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें आपको 2 हेडिंग डाल करके ऐसे आप सभी को यानी 1.5 से 2 पेज आपको ऐसे लिखना है, तब आपको 6 नंबर एग्जामिनर और टीचर देंगे। ठीक है, ऐसे लिखने पर देते हैं और यही लिखने का सही तरीका होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सुंदर व स्पष्ट लिखा हुआ। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके पूरे कॉपी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है और एग्जामिनर इसी को देखकर आपको नंबर देते हैं। ठीक है, इससे ये क्या है कि यानी आप सभी का जो हैंड राइटिंग है वो काफी सुंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन का इस तरह से गैप देकर लिखिए। और अगर आपका एक हेडिंग या एक क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया तो आप लोग 1 से 2 लाइन गैप देकर नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ऐसे आप सभी को लिखना है। देखिए, आप सभी के पूरे कॉपी में हैंड राइटिंग जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है, खासकर आपके इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, अपनी हैंड राइटिंग काफी अच्छे तरीके से लिखना है। और आपको यानी कि आपका अगर हैंड राइटिंग खराब भी है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 3 से 4 पेज शुरू के जो हैं उसमें आपको हैंड राइटिंग सुंदर लिखना है और कहीं भी आपको कट क्रॉस वगैरह नहीं करना है, यानी आपको कहीं पर भी काटना वटना नहीं है। ठीक है, आपका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए जिससे एग्जामिनर उसे पढ़ सके और आपको पूरे नंबर दे सके। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपकी कॉपी जब खोलते हैं तो सबसे पहले वो आपकी कॉपी में लिखी हैंड राइटिंग को देखते हैं और उसी हिसाब से वो पहचान लेते हैं कि आप लोग किस टाइप के स्टूडेंट्स हो, टॉपर हो या ठीक है या आप लोग बिल्कुल लो स्टूडेंट हो, तो इसी हिसाब से वो नंबर देते हैं। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे एग्जाम में चित्रों की भूमिका। ठीक है, जैसे आप सभी के साइंस वगैरह जो हो गए इसमें जो होता है चित्र आते हैं, यानी जैसे पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले फिगर बनाना है, चित्र बनाना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सोचते हैं पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं और इसके बाद हम चित्र बनाएंगे, और हो सके बाद में वो लिख लिए तो उन्हें चित्र बनाने का टाइम ही ना मिले या उन्हें न आ रहा हो वो न बनाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि स्टूडेंट्स को पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले चित्र वाले जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले एग्जामिनर चित्र को देखते हैं। अगर आपका चित्र काफी अच्छे तरीके से बना हुआ है, ठीक है, अगर आप लोग चित्र बना लोगे तो अगर आपको उस क्वेश्चन के आंसर नहीं भी पता रहेगा, कुछ पता रहेगा, फिर भी आप लोग उस चित्रों की सहायता से उसके आंसर को बना सकते हो कि हाँ हमने पहले ऐसे खींचा, ठीक है, इस चित्र में ये पाया जाते हैं, यहाँ पे ठीक है वर्तिकाग्र होते हैं, यहाँ पे परागकण होते हैं, ऐसे आप लोग इस तरीके से ठीक है पहले फिगर बना लोगे तो आप लोग सभी को लिख लोगे। और जो
एग्जामिनर होंगे वो आपके चित्रों को देखकर ही आपको नंबर देंगे, यानी उसमें चित्र की भूमिका सर्वप्रथम है, इसलिए आपको चित्र बनाना बिल्कुल अनिवार्य है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है, ठीक है, नहीं आता है, तो आप सभी लोग का जो इंग्लिश और हिंदी है उसमें तो इस तरह से पैसेज दिए होते हैं, ठीक है। आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या लिख करके आप लोग इन पैसेजों का यूज शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, आर्टिकल, ऐसे, इस तरीके से जो भी है, ठीक है, लेटर एप्लीकेशन में इन सब पैसेज का यूज कर सकते हो। इसको हमने काफी अच्छे तरीके से बताया। आप लोग हमारे चैनल पे सभी विषय में पास होने की ट्रिक है, वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जैसे हिंदी सब्जेक्ट हो गया तो इसमें भी क्या इस तरह से पैसेज दिए होते, आप लोग इस गद्यांश और पद्यांश के पैसेजों का अगर आपको नहीं याद है क्वेश्चन का आंसर तब, ठीक है, यानी जो कमजोर स्टूडेंट अगर आप लोग हो तो ऐसे ट्रिक का यूज आप लोग कर सकते हो। इन सभी गद्यांश और पद्यांश के पैसेजों का यूज आप लोग, ठीक है, निबंध में कर सकते हो इस तरीके से, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। बाकी आपको लास्ट में क्या ध्यान देना है, ठीक है, और अंत में कॉपी जमा करने से पहले आपको पूरे कॉपी को एक बार, यानी कि आपको 10 मिनट समय अपना बचा कर रखना है, और इस 10 मिनट में, ठीक है, समय दे करके आप सभी लोग अपनी पूरी कॉपी को जरूर चेक कीजिए, यानी जरूर देखिए, ठीक है। कहीं ये तो नहीं कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखे हो लेकिन उसमें फिगर भी बोला है और आप लोग फिगर नहीं बनाए हो, डायग्राम नहीं खींचे हो, ठीक है, तो आप लोग उस 10 मिनट में खींच सकते है आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख दिए काफी अच्छे तरीके से, बिल्कुल चौचक, लेकिन अगर आप लोग, ठीक है, इस तरीके से क्या है प्रश्नोत्तर संख्या न डाले हो तो वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आप लोग, ठीक है, उस 10 मिनट में प्रश्नोत्तर संख्या भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप लोग, ठीक है, 10 बचे हुए लास्ट के 10 मिनट में आपको पूरे कॉपी को आपको एक बार जरूर झांक लेना है, देख लेना है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर छूट गया है, कहीं आप लोग सादे पेज तो नहीं छोड़े हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जरूर चेकअप कर लेना है। तो इसी तरीके से आप सभी को लिखना है, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है तो आप लोग ट्रिक से लिखिए, जो भी ट्रिक हम आपको यहाँ इस वीडियो में बताएं, ठीक है, और हमारे चैनल पे भी है, उस ट्रिक से लिखिए तो आप सभी लोग, ठीक है, टीचर आपको पास कर देंगे। अगर आप सभी लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है और आप लोग उसमें गाना, शायरी, आत्महत्या, ये सब अगर आप लोग लिख दोगे, पैसे रख दोगे, तो एग्जामिनर आपको फेल कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं लिखना है। आप सभी को अगर नहीं याद है क्वेश्चन का आंसर तो अपने से बनाकर लिखना है। पूरी किताब से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्लियर है तो आप लोग उस आंसर में लिख सकते हो, एग्जामिनर आपको नंबर देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, और नहीं किसी गलत शब्द उसमें लिखना है, और आपको, ठीक है, यानी ट्रिक से लिखना है, और आप सभी को हैंडराइटिंग अच्छी लिखना है। आपकी हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी सुंदर हैंडराइटिंग नहीं है तो आपको 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन का इस तरीके से गैप देकर लिखना है, ठीक है। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। हमारे चैनल पे सभी तरीका अपलोड है, सभी सब्जेक्ट में कॉपी लिखने का तरीका आप लोग चैनल पे विजिट करके देखिए। और आप सभी को, ठीक है, एक क्वेश्चन और ये हेडिंग पूरा होने के बाद आपको 1 से 2 लाइन गैप देकर नेक्स्ट हेडिंग को लिखना है, जिससे आपकी कॉपी देखने में काफी सुंदर लगेगी, और एग्जामिनर भी आप सभी को, ठीक है, पास कर देंगे और 100 में 100 पूरे नंबर देंगे अगर आप लोग अच्छे तरीके से पूरे लिखे होंगे तब। एग्जाम में ऐसे ही बोर्ड की कॉपी आपको लिखना है, यही सब चीजें देख करके एग्जामिनर आपकी कॉपी में, ठीक है, नंबर काटते हैं और आपको पूरे नंबर देते हैं। तो आपको इस तरीके से लिखना है। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे जरूर शेयर कीजिए, जिससे सभी को पता चल जाए कि कैसे लिखना है, कैसे चेक होती कॉपियां, ठीक है, और एग्जामिनर कैसे पूरे नंबर देते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।